हेलो दोस्तों, आप सबका डिकोड विथ नितिन चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मेरे साथ हैं नितिन जी, जो एक अनुभवी ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं। भारतीय स्टॉक मार्केट में इनका अनुभव काजी ठोस है। इनके इनसाइट्स आपको हर एंगल से मार्केट को समझने में हेल्प करते हैं। धन्यवाद आन्या। बाजार में इस हफ्ते कुछ बेड ट्रिगर्स हैं जिनके ऊपर फोकस करना जरूरी होगा। नितिन, सबसे पहला ट्रिगर क्या देख रहे हो आप? सबसे पहले तो सरकार ने एसी और एलईडी लाइट्स के लिए पीएलआई स्कीम दोबारा ओपन कर दी है। 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक फेस्टिवल सीजन आ रहा है। साथ ही जीएसटी सुधारों का भी प्रभाव होगा। यह वाइट गुड सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पैदा कर सकता है। मतलब वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स जैसी कंपनियों पर निगाह रहनी चाहिए। लेकिन असली खेल तो हमेशा ऑर्डर बुक और कंपनी मार्गदर्शन में ही दिखाई देता है। बिल्कुल। हेडलाइंस के बेसिस पे ट्रेड करने के बजाय एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट कमेंट्री को फॉलो करना स्मार्टर मूव है। एफएंडो बाजार से संबंधित भी एक अपडेट आई थी ना? हाँ, सेबी मंथली ऑप्शन समाप्ति पर प्रपोजल लाने वाला है। अगर वीकली एक्सपायरी खत्म करके सिर्फ मंथली होती है तो ब्रोकरों और एक्सचेंजों के वॉल्यूम सीधे अफेक्ट होंगे। इसी वजह से बीएसई के शेयर्स लास्ट वीक हेडलाइंस पर काफी हिल गए थे। तो शॉर्ट टर्म में अनस्टेबिलिटी पक्का आएगी। नितिन जी, चलिए कॉफी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इन्फो एज, इनके 99 एकड़ वर्टिकल में व्हिसल ब्लोअर शिकायत आई है। कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक इंडिपेंडेंट लॉ फर्म अपॉइंट किया है। अभी तक मैनेजमेंट कह रहा है कि फाइनेंशियल्स पर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सेंटीमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा इशू केआरबीएल का है। यहाँ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने गवर्नेंस संबंधी चिंताओं के कारण इस्तीफा दे दिया। ये भी मार्केट को अलर्ट बनाएगा। ये क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में दोनों स्टॉक निवेशकों के रडार पर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है। अडानी पावर ने बिहार सरकार के साथ 2400 मेगावाट का पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है 25 साल के लिए। और बीएमएल के नवरत्न अपग्रेड की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। अगर अप्रूव हो जाता है तो पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स को एक नया बूस्ट मिल सकता है। मैक्रो साइड पर क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं? इंडिया का अगस्त सीपीआई 2.07% आया है, जो आरबीआई को फ्यूचर में रेट कट करने की जगह देता है। और अगले हफ्ते यूएस फेड की एफओएमसी मीटिंग है। स्ट्रीट 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद कर रहा है। अगर कुछ अलग निकला तो सबसे पहले डॉलर और आईटी स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। तो सारांश सरल है। नीति सकारात्मक, नियामक अपडेट से अल्पकालिक अस्थिरता और कंपनी समाचार से चयनात्मक कदम। बिल्कुल। बी पेशेंट। डेटा और डायरेक्शन पर नज़र रखो। डू नॉट टेक डिसीजन बेसिस फॉल्स न्यूज़ एंड स्पेक्यूलेशंस। थैंक्स अ लॉट नितिन फॉर योर टाइम एंड डिटेलिंग। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण। यह पूरी चर्चा केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी तरह का स्टॉक टिप या ट्रेडिंग सलाह समझकर ट्रेड न करें। अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। किसी भी लाभ, हानि या गलत सूचना के लिए इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म या इससे जुड़े किसी भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कृपया अपना रिसर्च और वेरिफिकेशन हमेशा खुद करें।